कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका आज के पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना में भाग लें और प्रभु के आशीषों की पांव से भर जाएं। प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाकर हम सबके पापों को धो डाला। आइए हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रभु के करीब आ जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस
क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने मन को एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। विश्वास में प्रभु के साथ इस समय जुड़ जाइए। ये जानिए कि आप जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं वो पवित्र है, वो सामर्थ्यवान है, वो हम पर करुणा करने वाला, दया करने वाला प्रभु। ये विश्वास कीजिए। अपने जीवन की एक एक पीड़ा को प्रभु के सामने लाइए। डरिए नहीं। प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो,
नन्हे बच्चों की तरह इस समय प्रभु के पास पहुंच जाइए। जिस तरह बच्चा गिड़गिड़ाते हुए अपनी मां के पास आता है, अपने बाप के पास आता है, उसी तरह उतनी ही सरलता के साथ इस समय प्रभु के पास आइए। आप इस पवित्र कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और इस समय प्रभु की उपस्थिति आपके करीब है। जिस समय आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार किए अपने आप को, उस समय से प्रभु की उपस्थिति आपके करीब है। पवित्र आत्मा आप में कार्य कर रहा है, विश्वास कीजिए। पवित्र आत्मा आपके परिवार में कार्य कर रहा है, विश्वास कीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए, अपनी आंखें बंद रखिए, हृदय की गहराई से प्रभु को पुकारिए। बाइबल में बार बार कहा जाता है कि प्रभु को पुकारो, मुझे पुकारो। अपने हृदय की गहराई से समय एक गुहार निकलने दीजिए, एक पुकार निकलने दीजिए। अपने जीवन की सारी पीड़ाओं के समय प्रभु के सामने लाइए। क्या आप बीमार हैं? अपनी बीमारी को प्रभु के सामने लाइए। क्या आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है? उस मुकदमे को प्रभु के सामने लाइए। क्या आपके ऊपर कर्ज का बोझ है? उस कर्ज के बोझ को इस समय प्रभु के सामने लाइए विश्वास के साथ। परिवार की समस्याओं को प्रभु के सामने लाइए विश्वास के साथ। परिवार की हर प्रकार की पीड़ा को, विशेष करके तंगी और गरीबी और बेरोजगारी को प्रभु के सामने लाइए विश्वास के साथ। आज प्रभु को आपके जीवन में एक कार्य करने दीजिए। सामर्थ्यवान प्रभु को आपके जीवन में समय कार्य करने के लिए स्थान दीजिए, मौका दीजिए। ये लफ्ज ही वो आपको प्यार करते हैं। आप अपने हृदय और मन को समय प्रभु के प्यार से भर दीजिए। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को इस समय अपने सानिध्य में लाइए, विश्वास का वरदान दीजिए। उनको यह महसूस करने के लिए कृपा दीजिए कि तू उनके करीब है और तू उनके लिए कुछ कार्य करने जा रहा है। यीशु का सानिध्य पवित्र आत्मा के द्वारा महसूस कीजिए। उस प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए जिसने कहा कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। महसूस करना मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपको प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे, मेरे परिवार को और मेरी परिस्थितियों को अपने अधिकार में लीजिए। तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, खोलिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु की कृपाएं प्राप्त हो रही है। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कई लोग प्रतिदिन पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना को देखते हैं, उसमें भाग लेते हैं, जिसके द्वारा उनके जीवन में बहुत सारी कृपाएं मिलती हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। वैसे हर शुक्रवार को ये कार्यक्रम प्रसारित होता है मातृधाम आश्रम से, लेकिन ये आपके YouTube में है और इसीलिए जब चाहे आप इसको देख सकते हैं, इसमें सहभागी हो सकते हैं और प्रभु की कृपाएं प्राप्त कर सकते हैं। एक शक्तिशाली प्रार्थना है। प्रभु के पवित्र रक्त पर विश्वास करते हुए उस रक्त की शक्ति के अनुसार चंगाई के लिए, बंधनों से आजादी के लिए और शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना है। इसमें भाग लीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 13 से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किए और उस अंतिम ब्यालू के दौरान प्रभु ने बहुत सारी बातें उनसे कही। प्रभु की बातों को सुनकर प्रभु के शिष्य कुछ घबरा गए और दुखी हो गए। जब प्रभु ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, जब प्रभु ने कहा कि चरवाहे को मारा जाएगा और सारी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, इस प्रकार की प्रभु की बातों को सुनने के बाद शिष्य काफी दुखी हो गए। ऐसे परिवेश में, ऐसी परिस्थिति में यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 16 वाक्य 33 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो,
मैंने संसार पर विजय पाई है। एक जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं संसार में तुम्हें अलग अलग प्रकार का क्लेश, दुख, पीड़ाएं सहना पड़ेगा, लेकिन इस बात को मत भूलो, याद रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं। शायद ही कोई मनुष्य इस संसार में है जिसके जीवन में पीड़ाएं ना हो। कोई ना कोई प्रकार की पीड़ा है, मानसिक तनाव है, क्लेश सहना पड़ता, दुख सहना पड़ता अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, पड़ोसियों से, भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से। कई प्रकार की चोटें खानी पड़ती हैं, कई तरह के दुख के अधीन हो जाते हैं, गरीबी के अधीन, तंगी के अधीन। शारीरिक पीड़ाएं परेशान करती हैं, शारीरिक रोग परेशान करते हैं, बोझ, अलग अलग प्रकार के बोझ, कर्ज का बोझ, मुकदमे का बोझ, पाप का बोझ, अलग अलग प्रकार के बोझ झेलने पड़ते हैं। प्रभु कहते हैं याद रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। हमारे लिए भी प्रभु का यही संदेश है, याद रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान पर विजय पाई, पाप पर विजय पाई, शैतान पर विजय पाई। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर विजय पाई। हम पढ़ते हैं तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 1 वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं कि यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और सुसमाचार के द्वारा जीवन को आलोकित किया है। यीशु ने मृत्यु को हराया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। पुनर्जीवित यीशु को स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर एक एक बात पर यीशु को अधिकार मिला है। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में होने वाले चमत्कारों, चिन्हों के द्वारा महसूस करते हैं कि सचमुच यीशु को सब कुछ पर अधिकार मिला है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 में प्रभु कहते हैं, डरो मत, मत डरो, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रभु कहते हैं मत डरो, मत डरो, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। जीवन और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास है। प्रभु कहते हैं ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह हमारे लिए एक शरण है, हमारे लिए एक ढाल है कि यीशु ने संसार पर विजय पाई है। जीवन के क्लेश में, दुख में हमारी एक ढाल है। यीशु ने संसार पर विजय पाई है। आप जानते हैं प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, मार डाले गए, और प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित योहन को छोड़कर बाकी सभी प्रेरित मार डाले गए। यीशु की मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद, पेंतकोस्त के बाद हजारों की संख्या में प्रभु यीशु के शिष्य मसीही लोग मार डाले गए। पूरे रोमी साम्राज्य में 313 तक हजारों की संख्या में मसीही मार डाले गए थे। हमें सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं कुछ शहीदों के। एक शहीद है अंताकिया के संत इग्नाशियस। वे भूखे शेर के खड्ड में डाल दिए गए थे, लेकिन जब वे ले जाए जा रहे थे तो उन्होंने कहा लोगों से, जब मैं भूखे शेर के खड्ड में डाला जाऊंगा और शेर मुझे चबाएगा तो मैं विश्वास करूंगा कि मैं वो दाना बना हूं जो यीशु के लिए रोटी बन रहा है। कितने आनंद के साथ मरने के लिए गए।
क्योंकि उनको विश्वास था यीशु ने संसार पर विजय पाई है। हम संत लॉरेंस के बारे में पढ़ते हैं, उनको मार डाला गया था लोहे की पट्टी पर डालकर, उनको भूना गया था। एक तरफ जब भून गया था तो लॉरेंस ने कहा उस व्यक्ति से जो भून रहा था, जो मार रहा था, कहा कि मुझे पलट दो, इस तरफ पक गया है, अब दूसरी तरफ भी पकाओ और खाओ। आनंद के साथ, धैर्य के साथ मरने के लिए गए। हमारे जमाने में उड़ीसा के कंधमाल में बहुत सारे मसीह लोग विश्वास के लिए मार डाले गए। उनसे कहा गया कि अगर तुम विश्वास को त्याग दोगे तो तुम जिंदा रहोगे। उन्होंने कहा कि अब हमें मार डालिए। मार डाले गए कुछ ही साल पहले। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था कि यीशु ने मृत्यु को हराया है और यीशु ने संसार पर विजय पाई है। देखिए, एक विश्वासी के जीवन में भी दुख होता है और एक अविश्वासी के जीवन में भी दुख होता है। अगर कोई सोचता है कि मैं प्रभु यीशु का शिष्य बनूंगा या बनूंगी तो मेरे जीवन से पूरा दुख मिट जाएगा, मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, तो ये सरासर गलत सोच है। आप भूल जाइए। एक विश्वासी के जीवन में भी दुख है और एक अविश्वासी के जीवन में भी दुख है। फर्क क्या है? एक अविश्वासी को दुख रौंद देता है, एक अविश्वासी को दुख रौंद देता है, लेकिन एक विश्वासी दुख को रौंद देता है। एक अविश्वासी को दुख रौंद देता है, वो दुखी हो जाता है। मैं यहां पर मसीही और गैर मसीही की बात नहीं कर रहा हूं, विश्वासी और अविश्वासी की बात कर रहा हूं। मैंने देखा है कि कई मसीही लोग भी जीवन में दुख आने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, एकदम बर्बाद हो जाते हैं। मैं यहां पर एक सच्चे विश्वासी और अविश्वासी की बात करता हूं। एक अविश्वासी को दुख रौंद देता है, लेकिन एक विश्वासी दुख को रौंद देता है। संत पौलुस को सुनिए, रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है, तुच्छ है, कुछ नहीं है। पौलुस ने उस महिमा को देखा। पौलुस ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया है, प्रभु यीशु ने सब कुछ पर विजय पाई है। और पौलुस के अंदर यह सामर्थ्य था। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 को पढ़िए, वहां पर हम पढ़ते हैं पौलुस और सीलस फिलिप्पी नगर में सुसमाचार सुना रहे थे और कई लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया, लेकिन लोगों ने भीड़ को उकसा दिया, भड़का दिया और वे पौलुस के विरुद्ध हो गए और उन्होंने बहुत बुरी तरह से पौलुस और सीलस को पीट कर घायल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पकड़कर उनको बंदी गृह में डलवा दिया। पौलुस और सीलस बंदी गृह में पड़े हुए हैं। वचन में आप पाते हैं कि रात के समय पौलुस और सीलस क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे, स्तुति गान कर रहे थे, ईश्वर को कोस नहीं रहे थे कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने तेरे सुसमाचार की घोषणा की, हमने कौन सा अपराध किया कि हमारे साथ तूने ऐसा किया, बल्कि वे ईश्वर का स्तुतिगान कर रहे थे। आप जानते हैं कि महान चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ, सारे बंदियों की बेड़ियां, जंजीरें ढीली पड़ गईं, जेल के द्वार खुल गए। चमत्कार पर चमत्कार हुए, क्योंकि उनको विश्वास था कि प्रभु यीशु ने सब कुछ कर पर विजय पाई है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रभु कहते हैं तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और इस समय प्रभु यीशु के नाम पर मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि विश्वास कीजिए, बिलीव दैट योर सॉरोज आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू जॉय।
विश्वास कीजिए कि आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। इस वचन को बार बार दोहराना, जीवन की पीड़ाओं में, कठिनाइयों में, क्लेश के समय ये दोहराना कि मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, ढारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में प्रभु यीशु पहले से ही भविष्यवाणी करते हैं। बहुत सुंदर वचन है। अध्याय 5 उसके वाक्य 11 और 12 में प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर झूठे दोष लगाते हैं। आनंद मनाओ क्योंकि तुम्हें स्वर्ग में महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हर विश्वासी को इस बात पर विश्वास करना है और अपने जीवन में आने वाले दुखों और पीड़ाओं को इस विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि यीशु ने सब कुछ पर विजय पाई है, मैं भी विजय पाऊंगा। कि आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख हैं, क्लेश हैं, आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, इस वचन को बार बार दोहराते जाना। धारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु के इस पवित्र वचन में बहुत बड़ी शक्ति है, इसको बार बार दोहराते जाना, कंठस्थ करना। प्रभु यीशु कहते हैं, ढारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। मैंने मौत पर विजय पाई है, मैंने शैतान पर विजय पाई है, मैंने पाप पर विजय पाई है, मैंने दुखों पर विजय पाई है। ढारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें। अपने सारे दुखों के समय याद कीजिए मेरे भाई मेरी बहन, अपने परिवार के दुखों को इस समय याद कीजिए। एक एक दुख को याद कीजिए इस समय। आपके मानसिक तनाव को याद कीजिए, व्यक्तिगत दुखों को याद कीजिए, बेरोजगारी को याद कीजिए, घर की तंगी को याद कीजिए, शारीरिक पीड़ाओं को याद कीजिए। एक एक दुख को इस समय याद कीजिए। एक एक दुख को इस समय याद कीजिए और प्रभु के इस वचन को भी याद कीजिए। प्रभु के इस वचन को आपके मन में गूंजने दीजिए। प्रभु कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु याद रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु याद रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। आपके प्रभु संसार पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, उसको अपनी शरण मानिए, उसके इस वचन पर विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु इस समय इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए, इस विश्वास का वरदान दीजिए, दृढ़ विश्वास का वरदान दीजिए, सुदृढ़ विश्वास का वरदान दीजिए। जीवन के दुख पीड़ाओं के बावजूद तेरे इस वचन पर पूर्ण विश्वास करने की कृपा दीजिए और आशा बनाए रखने की कृपा दीजिए कि ढारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, हे
आराधना जीवन के आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा 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 आराधना। हे जीवन दाता तू आशय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे जीवन दाता तू आशय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करती रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। करता रहूं तेरी आराधना। करता रहूं तेरी आराधना। हम प्रभु के सानिध्य में आए, विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाएं। पौलुस हमें याद दिलाते हैं हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। बड़े भरोसे के साथ इस समय प्रभु की उपस्थिति में आइए। इस आराधना के समय प्रभु हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की कृपाएं देने जा रहे हैं। एक पूर्ण विश्वास के साथ आइए। प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको बैठाया है। प्रभु के साथ जुड़िए। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 15 को याद कीजिए। प्रभु कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु के साथ जुड़िए। प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए, विश्वास के साथ आइए। ये विश्वास कीजिए कि आज इस आराधना के दौरान प्रभु मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं।
विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुझे आजाद करने जा रहे हैं, मुझे शुद्ध करने जा रहे हैं, पवित्र करने जा रहे हैं, मुझे चंगा करने जा रहे हैं। मेरे जीवन में प्रभु नवीनता लाने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए समय, यीशु के नाम पर विश्वास कीजिए, यीशु के रक्त पर विश्वास कीजिए, यीशु की देह पर विश्वास कीजिए, यीशु की मृत्यु पर विश्वास कीजिए, क्रूस पर विश्वास कीजिए, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास कीजिए। वह हमारे सवालों का जवाब है, हमारे समस्याओं का समाधान है। हमारे सवालों का जवाब है यीशु, हमारी समस्याओं का समाधान है यीशु। यीशु को आपके जीवन में इस समय आने दीजिए, यीशु का स्वागत कीजिए। यीशु जक्केउस के घर पे गए और जक्केउस के घर पे मुक्ति आई, उसी तरह यीशु को इस समय आपके जीवन में आने दीजिए। अपने हृदय के द्वार को समय प्रभु यीशु के लिए खोलिए, दृढ़ विश्वास के साथ खोलिए, विश्वास के साथ कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि यदि तू मेरे जीवन में आएगा सब कुछ बदल जाएगा। तू मेरी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है, सक्षम है। यीशु मैं विश्वास करता हूं। एक ऐसा दृढ़ विश्वास अपने हृदय और मन में समय लाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इन पवित्र क्षणों के लिए, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे करीब है, तो हमारे साथ है। तेरा नाम है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, लेकिन ढारस रखो, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु के इस पवित्र वचन पर विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए। अपने जीवन की एक एक पीड़ा को इस समय प्रभु के सामने लाइए और प्रभु को समर्पित कीजिए। आपके शारीरिक पीड़ाओं को इस समय प्रभु को समर्पित करना, एक एक पीड़ा को इस समय याद कीजिए, शारीरिक पीड़ा को, और इस समय प्रभु को समर्पित कीजिए। परिवार की एक एक समस्या को इस समय याद कीजिए, एक एक समस्या को इस समय प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। हर प्रकार की बुरी आदत जिससे आप परेशान हैं, आज याद कीजिए समय, और प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। घर के हर प्रकार के बोझ को समय याद कीजिए और उसको प्रभु को समर्पित कीजिए। हो सकता है कि आपके परिवार में किसी बेटी की शादी नहीं हुई है, बेटे की शादी नहीं हुई है, बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, तंगी है, गरीबी है, मुकदमे का बोझ है, कर्ज का बोझ है। याद कीजिए और इस समय प्रभु को समर्पित कीजिए। परिवार के हर प्रकार के विभाजन को इस समय याद कीजिए और प्रभु के सामने लाइए, प्रभु को समर्पित कीजिए। मेल मिलाप की कमी को याद कीजिए, अशांति को याद कीजिए, बेचैनी को याद कीजिए, प्रभु को समर्पित कीजिए। दिल के हर प्रकार की चोट को याद कीजिए। जितने लोगों ने आपको चोट पहुंचाए उनको भी याद कीजिए, उनको भी प्रभु को समर्पित कीजिए।
बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे संसार के मुक्तिदाता, हे संसार के मुक्तिदाता, हे प्रभुओं के प्रभु, हे प्रभुओं के हे प्रभु, राजाओं के राजा, हे राजाओं के राजा, यीशु मसीह, यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ तूने अपने आप को तूने अपने आप को क्रूस पर मेरे लिए, क्रूस पर मेरे लिए, संसार के लिए, संसार के लिए बलि चढ़ाया है। बलि चढ़ाया है। तेरे बलिदान पर मैं विश्वास करता हूँ, तेरे बलिदान पर मैं विश्वास तेरे करता हूँ, पुनरुत्थान पर मैं विश्वास करता हूँ। तेरे पुनरुत्थान पर मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तूने कहा है तूने कहा है तुम्हें संसार में में क्लेश सहना पड़ेगा, क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु याद रखो याद रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। मैंने संसार पर विजय पाई है। तुम्हें संसार में क्लेश सहना पड़ेगा, क्लेश सहना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, परंतु याद रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। विजय पाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे इस पवित्र वचन पर तेरे इस पवित्र वचन पर विश्वास करते हुए विश्वास करते मेरे हुए जीवन के, मेरे परिवार के जीवन के मेरे परिवार के हर जीवन के क्लेश को, हर द्वेष को, हर दुख को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें विजयी बनाइए, हमें विजयी बनाइए। हमारी निराशा को आशा में बदल दीजिए, हमारे आशा को आशा में बदल दीजिए। हमारे शोक को आनंद में बदल दीजिए, हमारे शोक को आनंद में बदल दीजिए। हमारे हर प्रकार के बंधन को तोड़िए, हमारे हर प्रकार के बंधन को हमें आजाद कीजिए, हमें आजाद कीजिए। पवित्र कीजिए। पवित्र कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो चमत्कार और जाए। चिन्ह प्रकट हो जाए। चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो बेरोजगारों को जाए। रोजगार मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले। निसंतानों को संतान मिले। संतानों को संतान मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े भरोसे के साथ हम लोग इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए गीत गाते हुए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक 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 हालेलुया 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 आजादी अभिषेक आजादी अभिषेक हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु इस समय आपको शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। प्रभु यीशु इस समय विभिन्न प्रकार के बंधनों से आपको आजाद कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए। आपके घर को, आपके परिवार को शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। ग्रहण कीजिए, विश्वास कीजिए। हम इस समय इन सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे बीच में हैं।
बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम इस में, प्रार्थना में, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक रोगी को तेरे पवित्र हृदय में तेरे पवित्र हृदय हम में समर्पित करते हैं। हम समर्पित करते हैं। एक एक रोगी को, एक एक रोगी को, गंभीर से गंभीर रोगी को, गंभीर से गंभीर रोगी को, पुराने से पुराने रोग से पीड़ित रोगी को, पुराने से पीड़ित रोग पीड़ित को तेरे हाथों में, तेरे हाथों में, तेरे पवित्र हृदय में, तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। समर्पित करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने कहा है, तूने कहा है, निरोगों को नहीं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। रोगियों को वैद्य की जरूरत तू वैद्यों का वैद्य है, तू वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, डॉक्टरों का डॉक्टर उन पर है, दया कीजिए, उन पर दया तेरे कीजिए। पवित्र नाम पर तेरे पवित्र नाम इसी पर वक्त इसी वक्त उन्हें विभिन्न प्रकार के उन्हें विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिले। चंगाई मिले। हालेलुया, 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 चंगाई, 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 हालेलुया, आजादी, चंगाई, 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 हालेलुया, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम लोग इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।